वेलकम टू संसार ग्रीन। हम आज फिर आयुर्वेद का खजाना खोलेंगे और कुछ ऐसे पौधों से आपका परिचय कराएंगे जो सही मायने में घास नहीं, बेहद खास हैं। हम आपको इसके उपयोग का तरीका भी बताएंगे। जो ज्ञान हमें विरासत में मिला उसे अगली पीढ़ी को देना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। भारत की धरती ऐसी बेशकीमती खजानों से भरी पड़ी है। आज की वीडियो में जो पहला पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ, उसका वैज्ञानिक नाम है हेलियोट्रोपियम इंडिकम, जिसे आम बोलचाल की भाषा में इंडियन हेलिट्रॉप भी कहा जाता है। भारत की अन्य भाषाओं में इसे हाथाजोड़ी, वृश्चिकली, हाथी सुंडे, चंचू फल, श्रीहस्तिनी जैसे कई नामों से जाना जाता है। सड़क किनारे आपने अक्सर इन हरे पौधों को देखा होगा। इसमें हाथी के सूंड की तरह लंबे और थोड़े झुके हुए आकार के फूल आते हैं। इसी वजह से इसे हाथी सूंड जैसे नाम से जाना जाता है। फूल काफी छोटे होते हैं पर आकर्षक होते हैं। आमतौर से बरसात के दिनों में ये पौधे आपका ध्यान खींच ही लेंगे क्योंकि इनका गहरा हरा रंग काफी आकर्षक होता है और फूलों की संरचना काफी आकर्षक होती है। यह एक वार्षिक पौधा है जो हर साल छोटे छोटे बीजों से स्वयं ही उगाता है। इसके बीज खुद ही गिरते हैं और अगले साल फेवरेबल कंडीशन में ये उग आते हैं। इनका सदियों से इस्तेमाल मस्सों के इलाज में होता आया है। इसके पत्तों का रस सीधे तौर पर मस्से पर लगाया जाता है। पत्तों का रस अगर थोड़ी मात्रा में लिया जाए तो वो एनाल्जेसिक का काम करता है, दर्द निवारक का काम करता है। आप इसके पत्तों का रस आधे चम्मच की मात्रा में पी सकते हैं। इसके पत्तों का रस सीधे तौर पर स्किन डिजीज के लिए इस्तेमाल होता है। एक्जिमा और दूसरे खाज, खुजली जैसी बीमारियों में भी इसके पत्ते पीसकर सीधे तौर पर इन्फेक्टेड स्किन पर लगाए जाते हैं, जिसमें आपको आराम मिल जाता है। इसके पत्तों का रस कंजक्टिवाइटिस के इलाज के लिए यानी कि आंखों की गुहेरी वगैरह के इलाज के लिए दक्षिण भारत में व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। खास करके तमिलनाडु के लोग इसके उपयोग से परिचित होते हैं। जिन महिलाओं को मासिक धर्म में रक्तस्राव अधिक होता है यानी पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग की शिकायत है, वो इनके छोटे फूलों को चबाकर अगर दिन में 3 बार खाते हैं और सादा पानी पीते हैं तो उन्हें इस परेशानी से तुरंत ही निजात मिल जाती है। पौधे का पूरा ही हिस्सा आयुर्वेद में दवाई के तौर पर इस्तेमाल होता है और यह सिर्फ इंसानों के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि यह हमारे दूसरे पौधों को भी बचाता है। जब आप सब्जियों की बागवानी करते हैं, अपने किचन गार्डन में सब्जियों के पौधे लगाते हैं, तो फ्लिया बीटल नाम के कीड़ों से आप शायद परिचित होंगे। ये आपके बैंगन, टमाटर और दूसरे फल सब्जियों के पौधे को खराब कर देते हैं। अगर आपकी बागवानी में हेलियोट्रोपियम का 1 या 2 पौधा है, तो फिर ये कीड़े आपकी फसल का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जहां हेलियोट्रोपियम या हाथाजोड़ी होगा, वहां फ्लिया बीटल कभी भी असर नहीं दिखा पाएगा। ये उसके लिए ट्रैप का काम करता है। अगला बेशकीमती पौधा जो हम ढूंढ कर लाए हैं उसका नाम शदेवी, सूर्यव्रती या सुवर्ली है। इसे अन्य भारतीय भाषाओं में खुद्दी ओकरा, हिंदी में सुबाली जैसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है। जहां तक बोटेनिकल नाम की बात है, क्रोजोफोरा रोटेरी इसका बोटेनिकल या साइंटिफिक नाम है, जो कि यूफोर्बिएसी फैमिली का पौधा है। आप इसके फूल फल देख सकते हैं। इसके फल का आकार छोटा होता है, लगभग मटर के दाने के आकार का। पौधा बहुत बड़ा नहीं होता है, 45 से 50 सेंटीमीटर यानी तकरीबन आधे मीटर ऊंचाई का पौधा इसका होता है। यह भारत में लगभग सभी जगह उगता है। इसके फूल बहुत छोटे आकार के होते हैं और फल देखने में थोड़ा सा डिफरेंट 3 कोण वाला त्रिभुजाकार सा होता है। सुवर्ली का पौधा वार्षिक होता है यानी हर साल होता है। इसके बीज स्वतः पौधे से गिरते हैं और हर साल समय आने पर ये उग जाते हैं। बरसात में इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। अक्सर हमारे दर्शक ल्यूकोडर्मा या सफेद दाग या विटिलिगो के लिए इलाज के लिए आयुर्वेदिक औषधि के बारे में पूछते हैं।
हम आपको बता दें कि सफेद दाग के इलाज के लिए सुवरली के पत्ते चबाकर खाए जाते हैं, लेकिन हमारी सलाह होगी कि चूंकि डिक्रोडर्मा या विटिलिगो एक क्योरेबल डिजीज है, और जब आप एलोपैथिक इलाज कराते हैं, हमेशा सर्टिफाइड डॉक्टर से इलाज कराएं। 3 महीने के अंदर यह बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। सनबर्न यानी सूरज की रोशनी की वजह से जब आपके त्वचा के का रंग बदल जाता है, तो उसके ऊपर इसके पत्तों को, सुअरली के पत्तों को पीस कर लगाने से त्वचा का रंग पहले की तरह हो जाता है। इतना ही नहीं, इसके रूट्स यानी जड़ वाले हिस्से को जब हम जलाकर और उसको पीसते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं, तो उसे शहद के साथ मिलाकर छोटे बच्चों को देने से कफ से राहत मिल जाती है। इसके पौधे को उगाने के लिए इसके बीजों का प्रयोग किया जाता है। आप इसके बीज स्टोर करके भी रख सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, उसके पौधे उगाने के लिए। ये जॉन्डिस का भी इलाज करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इसके पत्तों का। और ये बहुत अच्छा ब्लड प्यूरिफायर भी है। ब्लड प्यूरिफायर के लिए इसे आयुर्वेदा में खास महत्व दिया गया है। इसके लीव्स और इसके सीड यानी कि पत्ते और बीज दोनों हिस्सों को मिलाकर, बराबर मात्रा में मिलाकर पीसकर खाने से पुरानी से पुरानी कंस्टिपेशन से आपको राहत मिल जाती है, यानी कि कब्ज से आपको मुक्ति मिल जाती है। इस तरह से इसकी आयुर्वेद में बहुत सारी गुण हैं, और ये बेकार पौधा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके आसपास है तो आप इसका कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वास्तव में यह आयुर्वेद में खजाने की तरह है, एक रत्न की तरह है। अगला पौधा जो हम आपको दिखा रहे हैं, उसका वैज्ञानिक नाम मार्टिनिया एनुआ है, लेकिन इसे आम बोलचाल की भाषा में बाघनख या बघनखा नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे कैट्स क्लॉ या टाइगर क्लॉ भी कहा जाता है। भारतीय सड़कों के किनारे ये पौधे बहुत आम हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हर जगह ये पौधे देखने को मिलते हैं। इनके बीज आपने ऑनलाइन जरूर बिकते हुए देखे होंगे और इससे शायद आप परिचित होंगे, लेकिन सड़कों किनारे पौधे देखकर भी शायद आप इसे पहचान ना पाते हो। 40 से 50 सेंटीमीटर और कई बार तकरीबन 1 मीटर हाइट का इनका पौधा आपको देखने को मिल जाएगा। फॉक्स ग्लव्स जैसे छोटे आकार के इसमें फूल आते हैं और छोटे ही आकार का फल आता है। फल गूदेदार नहीं होता है, इसके अंदर से ही बीज निकलता है, जिसे बगनखा या कैट्स क्लॉ बीज के नाम से ऑनलाइन लोग बेचते भी हैं। और इसकी मेडिसिनल वैल्यू से लगभग काफी सारे लोग वाकिफ हैं। इसका इस्तेमाल व्यापक स्तर पर एपिलेप्सी, सूजन, टीबी या दूसरे चर्म रोगों के इलाज में किया जाता है। इसका जो हिस्सा दवा के लिए इस्तेमाल होता है, वो मुख्य रूप से बीज होता है जो फलों के अंदर मिलता है, और इसके फूल, दोनों ही हिस्से आमतौर से दवा में प्रयोग किए जाते हैं। और इनके प्रोपगेशन की जहां तक बात है, तो कटिंग से भी इसका पौधा लगता है और बीज से भी इसके पौधे लगाए जाते हैं। हालांकि कटिंग तो अवेलेबल हर जगह नहीं होती है, पर ऑनलाइन इसके सीड खरीदकर आप कहीं भी उगा सकते हैं। इंडिया में हर तरह के क्लाइमेट में ये उगता है, हर तरह की मिट्टी में उगता है। और रही फ्लावरिंग की बात, वो लगभग सालों भर होती है। इसका पौधा आमतौर से वार्षिक ही होता है, और कभी कभी ये पौधे अगर सही देखभाल मिलता है, पानी रेगुलर अगर मिल जाता है 3-4 दिन के अंतराल पे, तो पौधा 3 से 4 साल तक भी चल जाता है। इस पौधे की हीलिंग एबिलिटी कमाल की है। आप पत्तों को पानी में उबाल कर ठंडा करें और किसी भी घाव को इस पानी से साफ करें, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। घाव अगर गंभीर है तो पत्तों को पीस कर सीधे तौर पर घाव पर लगाएं, तो भी घाव जल्दी भर जाता है। अगला पौधा जो हम आपको बता रहे हैं, वो सही मायने में किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैसे तो इसे बिच्छू बूटी के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में नीटल लीफ कहते हैं, और वैज्ञानिक नाम यूर्टिका डायोसा है। यह पहाड़ों पर, खास करके हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में सड़कों के किनारे बहुत ज्यादा मिलता है। बिच्छू बूटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पत्ते या पौधा आपकी त्वचा को छू भी जाए तो बिच्छू के डंक सा असर करता है, तेज जलन होती है, झंझनाहट होती है। बहुत लोग इसलिए इसे नापसंद भी करते हैं। पर अगर मैं आपको इसके गुण बताने लगूं, तो आप कहेंगे कि यह तो संजीवनी बूटी है। चलिए बताते हैं। इसकी बहुत बड़े पैमाने पर अफ्रीका, यूरोप, एशिया और अमेरिका में खेती की जाती है। क्यों? क्योंकि यह बॉडी को डिटॉक्स करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है।
इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम होता है। यह आपकी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, यानी चयापचय को बढ़ाता है। आप इसको बेयर हैंड या नंगे हाथों से नहीं छू सकते हैं। आप ग्लव्स पहनकर या जिस तरह से वीडियो में हम दिखा रहे हैं, चिमटे की सहायता से इसको काटकर इकट्ठा कर सकते हैं। अक्सर जब हम किसी जड़ी बूटी या किसी पौधे के बारे में बताते हैं तो हमारे दर्शक पूछते हैं कि क्या प्रेगनेंसी में इसे कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं, सेफ है। तो हम बताना चाहेंगे कि हाँ, प्रेगनेंसी में यह 100% सेफ है, और बल्कि गर्भवती महिलाओं को इसका साग खाने की सलाह दी जाती है ताकि बच्चे के जन्म के समय उन्हें लेबर पेन कम से कम हो और रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग भी कम हो। इतना ही नहीं, जो नई माएँ हैं, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन्हें भी इसका साग का सेवन ज़रूर करना चाहिए। उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बच्चे के जन्म के बाद जो कमज़ोरी आ जाती है, वो इसको खाने से समाप्त हो जाती है। फिर इसे साफ़ पानी से धोया जाता है। इसे खाने का जो 2 सबसे पॉपुलर तरीका है, एक है कि पत्तों को आप काट कर, धो करके इसे साफ़ पानी में बॉयल करें। कम से कम 10 मिनट तक इसे उबाला जाए और उसके बाद उसका पानी छान कर चाय की तरह पिया जा सकता है गरमा-गरम। दूसरा तरीका होता है कि पत्तियों को धोकर बगैर पानी के ही बर्तन में ढककर चढ़ाते हैं, थोड़ा-सा नमक डालते हैं, यानी साग की तरह इसको बनाया जाता है। थोड़े मसालों के साथ इसको बघार या छौंक लगाकर खाया जाता है, जो स्वाद में भी बेहतरीन होता है और गुण तो इसमें बहुत सारे होते हैं। जैसे किडनी से पथरी निकालने के लिए आप कुल्थी या कुल्थी दाल का सेवन करते हैं, ठीक वैसे ही बिच्छू बूटी की साग का सेवन करने से गॉल ब्लैडर की पथरी निकल जाती है। डायबिटीज में ये बहुत फायदा करता है और पाइल्स में इसको खाने से तुरंत आराम मिल जाता है। जहां तक इसके साग की के अलावा चाय की बात है, तो वो बीपी कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है और ब्लड को प्यूरिफाई करता है। इसके अलावा डाइजेशन को भी ये अच्छा करता है, मजबूत करता है। बिच्छू बूटी का साग ना सिर्फ देखने और खाने में अच्छा होता है, बल्कि इसको जब आप खाते हैं तो आपके बालों का झड़ना रुक जाता है। बढ़ती उम्र को ये रोक देता है क्योंकि हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है, त्वचा पर से झुर्रियां कम हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस इसको ये कंट्रोल करता है। तो अगला पौधा हम आपको दिखा रहे हैं, उसे अंग्रेजी में एलिगेटर वीड कहते हैं और हिंदी में इसे सुरुचि या सुरुचि का साग कहा जाता है। यह वेटलैंड में या ड्राई लैंड में, पानी के आसपास या पानी से दूर, हर जगह बहुत आसानी से उगता है। एलिगेटर वीड इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर नमी ज्यादा हो या औसत हो तो यह बहुत तेजी से बढ़ता है और फैलता ही चला जाता है। इसके पौधे 25 सेंटीमीटर तक लंबाई के हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि बहुत सारे राज्यों में लोग इसके औषधीय गुणों से वाकिफ हैं और इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं, पर ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है और लीफी वेजिटेबल्स के साथ अगर ये गलती से हमारे पास आ भी जाती हैं तो हम इसे घास समझकर फेंक देते हैं। सुरुचि साग की सबसे अच्छी बात यह है कि ये जिंक, मैंगनीज, फेरस यानी कि आयरन से भरा हुआ होता है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। इसके कारण इसको खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बीजों से भी उगता है और इसकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है। पालक के साग की तरह ही इसे कुक भी किया जाता है और वैसे ही इसे खाया भी जाता है। इसका टेस्ट एंड टेक्सचर दोनों ही बहुत शानदार होता है। अभी बरसात के दिन है, अगर आपको आपके घर के आसपास यह पौधा दिखता है तो लीफी वेजिटेबल्स के साथ मिलाकर जरूर खाएं। खून की कमी को और कमजोरी को दोनों को ही दूर करेगा। अगला पौधा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं उसे टोमेटिलो या रसबेरी कहा जाता है। यह रसबेरी का भारतीय संस्करण कह सकते हैं। ये एक जंगली पौधे की तरह सड़कों के किनारे उगता है। पत्तों का आकार बड़ा होता है और ये छोटे बीजों से उगता है। इसे आप आमतौर पर सड़कों के किनारे देख सकते हैं। अब हम बताते हैं कि इसकी खासियत क्या है। यह पौधा सड़कों के किनारे घास की तरह उगता है। इसमें छोटे आकार के पीले रंग के फूल आते हैं, जिसके बाद इसमें फल भी आता है। हालांकि इसके फूल या पत्ते एडिबल नहीं होते हैं, ना ही कच्चा ना ही पकाकर, लेकिन इसका फल खाया जा सकता है, एडिबल होते हैं। इसके फल विशेष संरचना वाले होते हैं। आपने भी बचपन में इनके साथ जरूर खेल खेला होगा। इसके पाउच को फोड़ने में बच्चों को बड़ा मजा आता है। इसके पाउच के अंदर से जो फल निकलता है उसे खाया जा सकता है। वह विटामिन सी से भरपूर होता है।
पकने के बाद इसका रंग लाल, काला या नारंगी हो जाता है। अलग अलग स्टेज में इसके अलग अलग कलर्स होते हैं। उन्हें कच्चा भी खा सकते हैं और पकाकर भी खा सकते हैं। विटामिन सी की मात्रा इसमें काफी ज्यादा होती है, जिससे मसूड़े मजबूत होते हैं, गम्स ब्लीडिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। आपका प्यार मिलता रहा तो हम समय समय पर ऐसी और भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।